हेलो क्लास। इस समय हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अपना बेसिकली इम्पोर्टेंट है फॉर एनटीएससी एंड 9th क्लास सीबीएसई में टॉपिक है ये अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंजेस वाला ये जो टॉपिक है, इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ भी डिस्कस किया है। उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली हिमालयन रेंजेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो रट्टाफिकेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो वो है कंचनजंगा। ठीक, ये एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी हाइट है 8586 मीटर्स। हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड की अगर बात आ रही है, अगर हम पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं, तो वो है हमारा एवरेस्ट। हाइट है 8848। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो हिमालयाज़ हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और इसी वजह से अब आप जब हाइट देखेंगे माउंट एवरेस्ट की तो 8850 मिलेगी, क्योंकि ड्यू टू ये धीरे धीरे ऊपर अपलिफ्ट हो रहे हैं। ड्यू टू अपलिफ्टमेंट माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। ठीक, चाइना में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? चोमलुंगमा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अरेंज द हिमालयन पीक्स। ये हमारे काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, यहाँ तक जो आपकी रेंज है, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर ये जो रेंज है, ये ट्रांस हिमालयाज़ हैं। ट्रांस हिमालयाज़ क्या होते हैं कि वो रेंज है जो नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री है। मैं भी आगे डिस्कस करेंगे इसे। सबसे हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमारी रेंज होती है हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। लेकिन क्या हिमाद्री से भी ऊपर कुछ है? हाँ है, तो वो ये वाली रेंजेस हैं। काराकोरम है, लद्दाख है और जस्कर है, बस जस्कर तक। क्लियर है? अब कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंजेस K2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि K2 और कंचनजंगा एक बात है, पर ऐसा नहीं है। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये ध्यान रखेंगे, K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, उसकी हाइट याद रखेंगे। उसके बाद अब ये ऑर्डर आता है लगाने को, आपको हमेशा आता है एनटीएससी में आता है कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, इनको एक ऑर्डर में लगाइए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यूपीपीएससी में अक्सर देखने को मिलेगा हिमालयाज़ में कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, इनको आप नॉर्थ से साउथ में लगाइए। तो ठीक है, ये ऑर्डर है, इसको हमें याद रखना है। तो इस पेज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें एनटीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद हिमालयन रेंजेस के बाद। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें हमने पढ़ा था हिमालयन रेंजेस क्या होती हैं। अब जो मेजर रेंजेस हैं, अभी तो हमने ट्रांस हिमालयाज़ देखे थे। ट्रांस हिमालयाज़ के बाद जो हमारी मेजर रेंज आती है वो आती है हिमाद्री, देन हिमाचल, देन शिवालिक्स। बहुत अच्छी बात है। अब हिमाद्री नाम से क्लियर होगा, हिमाद्री मतलब बर्फ़ के पहाड़, ये सबसे टॉप पे हैं। द नदर्न मोस्ट रेंजेस नोन एज द ग्रेटर और द इनर हिमालयाज़। ठीक, ये ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ये बड़े हिमालयाज़ हैं, और इनर हिमालय इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये बने थे। टेक्टोनिक प्लेट्स का जब मूवमेंट हो रहा था, हमने पढ़ा भी था इससे पहले वाली वीडियोस में देखेंगे आप फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ में, कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है तो सबसे पहले जो हिमालयाज़ बनते हैं वो हिमाद्री हैं।
इसे हम ग्रेट और इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। इट इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज, इट इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज एंड मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। देखिए हिमाचल में अगर हम देखेंगे ना तो हमें ब्रेक दिखाई देंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस रेंज है, इसमें किसी तरह का कोई भी ब्रेक बीच में नहीं है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक। द कोर ऑफ द हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हिमालय की कोर किसकी बनी हुई है। जो भी लोग आगे के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। द कोर ऑफ द हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। एवरेज हाइट पे आ जाइए इधर। एवरेज हाइट 6000 मीटर्स। आप इसके एग्जाम्पल्स हैं माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ठीक, क्लियर है। माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा हिमाद्री रेंज का एग्जाम्पल है, और भी हैं, बहुत सारी पीक्स लगी हुई हैं इस पर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हिमाचल की तरफ। अब देखो, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल। मतलब जो हिमाद्री है, हिमाद्री के साउथ में, मतलब हिमाद्री के नीचे जो हमारी रेंज आती है उसे हम बोलते हैं हिमाचल, या लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज। ठीक, लिखा भी है रेंज लाइंग साउथ ऑफ द हिमाद्री। ये फिर से बोला गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ये हिमाद्री के नीचे। ठीक है, मतलब साउथ ऑफ द हिमाद्री हो गया। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। इट इज कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एंड द ऑल्टर्ड रॉक्स। वही वाली बात है, कंप्रेस्ड फोर्सेस थे जब दो प्लेट्स कोलाइड हुई थी, तो जो भी हमारी ये आपकी हिमालयन रेंज बनी थी वो थी आपकी हिमाचल। दोनों में सेम कहानी है, हिमाद्री और हिमाचल में। इस पे धौलाधार रेंज भी है और महाभारत रेंज भी है। इससे पहले ही हमने देखा था काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर। अब आपको दिख रहा होगा पीर पंजाल, देन धौलाधार। इस पूरे ऑर्डर को याद रखना है। ठीक, और कश्मीर, फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कुल्लू मनाली जहाँ हम घूमने जाते हैं, कुल्लू वैली, ये सारे इसी रेंज में लाई करते हैं। याद रहेगा, हिमाद्री है, देन हिमाचल है। ये दोनों रेंजेस सबको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। 9th CBSE में भी क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे, एक मिनट, उसके बाद हम मूव करेंगे शिवालिक्स की तरफ। शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज, शिवालिक्स या फिर आउटर हिमालयाज। ठीक है, अब ये हमारे आउटर हिमालयाज हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाहर नहीं है कहीं। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज। मतलब ये है कि पहले हिमाद्री था, फिर हिमाचल आया। अब हिमाद्री और हिमाचल से जो भी रिवर्स निकल रही थी, देखो लिखा भी है फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज। तो भैया मेन कौन सी रेंज हो गई? मेन हिमालयन रेंज कौन सी हुई आपकी? हिमाद्री एंड हिमाचल। तो जो भी रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आ रही थी, जो भी रिवर्स हिमाद्री या हिमाचल से सेडिमेंट्स लेके आ रही थी, वो बेसिकली क्या, उनसे हमारा फाइनली क्या बना? शिवालिक्स। ऐसा नहीं कि उन्हीं से बना, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही बना, और प्लस हिमाद्री और हिमाचल के जो सेडिमेंट्स रिवर्स के थे उनसे भी बना। तो ये शिवालिक्स और दी आउटर हिमालयाज हैं। एवरेज हाइट इनकी दिख रही होगी आपकी 900 to 1100 मीटर्स। उसके बाद शिवालिक कंसिस्ट ऑफ दुन्स। बड़ा अजीब सा नाम है, दुन्स। हमने सुना भी है देहरादून। तो ये दुन्स क्या होते हैं? दुन्स आप देखिए, अगर आपको बहुत गौर से दिख रहा हो तो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, एक पहाड़ है। ठीक, अब देखो इनके बीच में एक वैली लाई कर रही है, जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई है। वो होते हैं आपके दुन्स। समझ में आ रहा है? ये जो है वैली, ठीक, उसमें ये पूरा जो जोन आ जाएगा आपका लेसर और शिवालिक्स के बीच में। ये जो जोन है,
यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ये वाली जगह उसे बोलते हैं दुन्स। तो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता सा निकल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है एक, उसे हम बोलते हैं दुन्स। जैसे हमने बहुत फेमस है देहरादून। ठीक भैया, एक देहरादून से क्वेश्चन याद आया है और फिर अगेन इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एनटीएससी के लिए कि उत्तरांचल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट्स हमारे ईयर 2000 में बने हैं। क्वेश्चन इससे आता है, जस्ट यहाँ रिलेट कर दिया मैंने इसे जिससे कि याद रहे आप लोगों को। देहरादून से याद आया उत्तराखंड, तो मैंने बता दिया। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये पूरा एलुवियम जोन है, मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल जोन। ठीक, आई होप तीनों रेंजेस क्लियर हुई होंगी आपको, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एनटीएससी में अक्सर देखने को मिल जाते हैं कि अरेंज द हिमालयन पीक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको याद रखेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। K2 ये ऑर्डर है, इसको याद कर लेंगे। K2 है, फिर नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा और नामचा बारवा है। यहाँ देखो वो कैसे कंफ्यूज करेंगे, आपको देंगे K2 के बीच में कुछ नहीं देंगे, सीधे देंगे एवरेस्ट और देंगे कंचनजंगा और दे देंगे नामचा बारवा। इनको ऑर्डर में लगाइए, हो सकता है धौलागिरी भी दे दें, ये इंपॉर्टेंट है। वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको एक मिक्सअप करके दे देंगे, क्योंकि इतना तो हमें याद रखना ही है कि हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांस हिमालयाज, उसमें पढ़ी थी काराकोरम रेंजेस, और काराकोरम रेंजेस सबसे ऊपर हैं। काराकोरम रेंजेस हमारी सबसे ऊपर हैं, तो K2 तो सबसे ऊपर होगा ही होगा। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, तो K2, काराकोरम का हाईएस्ट पीक क्या है K2, तो K2 तो सबसे ऊपर होगा, इतना तो हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये आपको याद करने पड़ेगा, हम लोग K2 याद हो जाए आपको, फिर कंचनजंगा सेकंड लास्ट है और फिर लास्ट में नामचा बारवा है। इतना याद करोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें शायद याद हो जाएं। ठीक, तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट और अगेन वंस इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूर्वांचल हिमालयास। फिर ये एक लंबी कहानी है कि हम पहुंच गए हैं अब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इन सभी कैपिटल याद होनी चाहिए। पहली बात, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय, इनकी लोकेशन नॉर्थ ईस्ट का मैप एक बार जरूर देखना सभी लोग। अरुणाचल प्रदेश में देखो दफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट रेंजेस ही लिखी हैं, दफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में मीजो हिल्स बोलते हैं और लुशाई हिल्स बोलते हैं। जस्ट मैच दी कॉलम में 100% इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है। दफला, मिरी, अबोर, मिशमी। फिर मिजोरम में आपकी लुशाई हिल्स और मीजो हिल्स एक ही बात है, लुशाई हिल्स और मीजो हिल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं आसाम की तरफ, तो वहाँ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिकिर हिल्स। नाम से ऐसा लगेगा आपको कि सेंट्रल इंडिया में हो सकती है, पर ये नॉर्थ ईस्ट में है, मिकिर हिल्स। एंड लास्ट वन जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मेघालय में गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मोसिन राम जो अपना सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वो कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है इनमें से, तो उसका भैया याद रखना, मेघालय है, बारिश होती है, खासी हिल्स पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। तो इसमें मैंने 9th का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग में फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास पहले वाले वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद हमने हिमालयन रेंजेस कंप्लीट कर ली हैं। हिमालय से रिलेटेड एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे द प्लेन्स ऑफ इंडिया, द नदर्न प्लेन्स। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।